अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परवीन चैनल। तो आज हम बनाएंगे पाकिस्तानी सूट को कुर्ती डिज़ाइन में। और ये सूट के साथ में ये पैचेस दिया हुआ था। ये सूट का सलवार का फैब्रिक है और ये है पूरा सूट पीस जिसमें काफ़ी प्रिंट की हुई है। तो इसके साथ ना ये साथ में आस्तीन दिया हुआ है। स्लीव्स देखिए ये दोनों तरफ से है। फिर इस आस्तीन को हम काट के निकाल देंगे और सूट ना हमारा डबल फोल्ड में है, तो यहाँ से हम कटिंग कर देंगे आस्तीन को। इस तरह से हमने इसे कटिंग कर दिया है। अब हम बीच से इसको अलग करेंगे, फ्रंट और बैक का पार्ट को। और उसके बाद हम इस फ्रंट वाले पार्ट को अच्छे से बराबर से बैठा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुर्ती की निशान लगाएंगे। ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए लेंथ ले लेंगे हम। तो लेंथ इसकी जितनी है मैंने पूरी ले ली है। और उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के निशान मैंने 7 इंच पे लगाया है, क्योंकि हमें बॉट नेक बनानी है, इसलिए मैंने पूरी 7 इंच पे लगाया है और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। फिर यहाँ से हम 7 इंच आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लेंथ ले लेंगे कमर का 14 इंच पे। और अब हम 19 इंच पे हिप का लेंथ लेने के बाद हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का चौड़ाई का निशान मैंने 9.5 इंच पे लगाया है और कमर का 8.5 इंच पे। उसके बाद हिप का 10 इंच पे। तो इस तरह से हम इसे मिला देंगे। नॉर्मल कुर्ती की तरह इसे सीना है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये बन जाएगा, बजट में आ जाएगा और कुर्ती अच्छी डिज़ाइनिंग में रेडी भी हो जाएगी। उसके बाद हम इसे चाक से मिला देंगे दामन का निशान लगा के। तो दामन का चौड़ाई भी मैंने 10 इंच रखा है। अब हम बैक वाले आर्म होल की गोलाई डालेंगे और फ्रंट के लिए हम 1 इंच बैक की तरफ आएंगे। उसके बाद हम यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करके फ्रंट का आर्म होल का भी निशान लगा देंगे। इस तरह से हमें लगाना है, लेकिन अभी मैं फ्रंट वाले आर्म होल की ही पहले कटिंग करूँगी, क्योंकि मैं पहले फ्रंट वाला पार्ट काट रही हूँ। उसके बाद हम कंधे को हाफ इंच डाउन करके ना इसको इस तरह से हाफ करेंगे तीरा को रख करके। और यहाँ से हम पैनल का निशान लगाएंगे, लेकिन हम पैनल की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है जहाँ हमें सिलाई करनी है। और यहाँ पर ही हमें लेस लगाना है, इसलिए मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था मार्जिन। और यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमने पैनल की रेफरेंस ली है 4 इंच पे। देखिए हम यहाँ से इसे 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमें दामन को चौड़ा फोल्ड करना है, उसमें हम कोई पट्टी नहीं लगाएंगे। और इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये चाक में भी मैंने 2-2 इंच का डिफरेंस लिया है, क्योंकि चाक को हमें, जैसे कि मैंने बताया, कि चौड़ा फोल्ड करना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। और देखिए यहाँ से हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से तो मैंने फ्रंट वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब जब मैंने पैनल के लिए निशान लगाया था ना, तो उसको हम इस तरह से रख करके निशान लगा लेंगे, दूसरी साइड भी टाइप करके। और उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और आयरन कर देंगे, ताकि हमारा निशान अच्छे से लग जाए और हमें लेस लगाने में आसानी हो। और अब हम बैक का पल्ला काटेंगे। तो बैक के लिए मैंने बैक वाले पल्ले को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। उसके ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे। तो
तो इसे अच्छे से बैठाने के बाद ना हम इसी नाप का पैनल को कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से अब हम आर्म होल को ना थोड़ा सा 1 इंच बढ़ा कर के काटेंगे, क्योंकि ये बैक वाला पैनल कट रहा है। उसके बाद इस तरह से आयरन जो मैंने लगाई इसे फ़ोल्ड करेंगे और दूसरी साइड का भी हम इसी तरह से फ़ोल्ड करके आयरन लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें आयरन लगा के दाग लगा लिया है। अब हम इसमें लेस बैठाएंगे, तो लेस को हम इस तरह से बैठाएंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से बैठाएंगे लेस को। तो इस तरह से बैठा के इसमें हमें सिलाई लगा देनी है और ये वाले पैचेस को हमें इस तरह से बैठाना है। तो सबसे पहले हम पैचेस को कट करेंगे साइड से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने शोल्डिंग आयरन की मदद से इसे कट किया है ताकि अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए और जब ये नेक लगेगा तो ये एम्ब्रॉयडरी जैसा लगेगा। इसी तरह से हमें सभी को कटिंग कर लेना है। तो मैंने इस तरह से पैनल को इस तरह से पैच को कट कर लिया है। अब इसको हम फ्रंट वाले पार्ट पे रखेंगे, बिल्कुल सेंटर पे, और साइड से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम पिन अप करेंगे ताकि हमारा जब मैं इसे स्टिच करूं तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर पे आए। इस तरह से अच्छे से ध्यान से सिलाई लगानी है ताकि हमारा जो पैच है वो कपड़े पे बिल्कुल सेंटर पे लगे, इधर उधर घसके नहीं। और अब हम यहाँ से लेस को बैठाएंगे। तो इस तरह से हमें सिल के लेस को पूरे में बैठा लेनी है। तो यहाँ तक मैंने इसे बैठा लिया है सिलाई करके, देख लें। और इसे हमें गुम लेस की तरह लगानी है, इसलिए हम इसे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और पीछे की साइड से हम सिलाई करेंगे जहाँ पर ही हमने लेस की सिलाई डाली है, और इसी सिलाई के ऊपर से हम सिलाई करते हुए जाएंगे। इसमें हमारा हाफ इंच फैब्रिक अंदर की तरफ चला गया है, इसलिए मैंने हाफ इंच फ्रंट पार्ट काटने टाइम हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है और ये हमारा इस तरह से गुम लेस लग चुका है। बस इसी मेथड से हम दूसरे साइड में भी लेस लगा लेंगे और इसके ऊपर एक चाँप सिलाई भी लगा लेंगे। तो सिंपल सी कुर्ती को आप बजट में बना सकते हैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग डाल के, और इससे ज़्यादा भी आप डिज़ाइनिंग डाल सकते हैं अगर आपकी फैब्रिक काफ़ी अच्छी हो तो। लेकिन ये कैजुअल सूट है इसलिए मैंने इसमें बस ये वाली लेस लेकर के हल्की सी डिज़ाइनिंग की है। अब इस साइड भी हम इसी तरह से लेस लगा देंगे। तो मैंने दोनों साइड में इस तरह से लेस लगा दिया है और अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने पेस्टेड पेपर लिया है और इस तरह से 6 इंच पे कट कर लिया है। अब यहाँ से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इस तरह से 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और स्क्वायर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये डबल फोल्ड में है, ठीक है। और यहाँ से हम गहराई के लिए 2 इंच लेंगे और गोलाई डाल देंगे। उसके बाद हम इस बकरम को 1 इंच पे कट करेंगे इस तरह से, देख लें। यहाँ से
और ये हमारा बॉटेक का पेस्ट पेपर कट हो चुका है। इसे हम एक फैब्रिक भी स्टिक कर देंगे। उसके बाद हम इसे साइड से इस तरह से फोल्ड करके ना सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम लेस लगाएंगे, तो लेस को ना हम इस तरह से रखेंगे, यानी जहाँ तक हमारा पेस्ट पेपर है वहाँ तक हम इसे लेस को लगाएंगे इस तरह से। तो लेस को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी गुम लेस लगेगी बॉट नेक पे। इस तरह से हमें लेस को लगा लेनी है। तो देखिए हमारा ये लेस लग चुका है। अब इसे फोल्ड करके सेंटर पे कट करेंगे और नेक के बिल्कुल सेंटर पे इसे रखेंगे और इसके सेंटर पे सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगाने से हमारा नेक बिल्कुल सेंटर पे लगेगा। उसके बाद हम इस लेस वाली जो सिलाई है उसके ऊपर से सिलाई चलाएंगे। और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारा जो बॉट नेक है वो अच्छे से बैठ जाए। अब इसे हम पलट लेंगे पीछे की साइड पे और ये देखिए हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से बॉट नेक का में गुम लेस लग चुका है। और इसके ऊपर अब हम चाँप वाली सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो नेक पैटर्न है वो अच्छे से बैठ जाएगा फिनिशिंग से। तो ये देखें कि मैंने इसे सिल लिया है और ये नेक हमारा बहुत ही अच्छे से बैठ गया है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से हमने फ्रंट वाले पैनल को रेडी कर लिया है। बैक वाले पैनल को हम रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से फोल्ड करके ना पहले नेक की कटिंग करेंगे। तो इसी नेक के हिसाब से हम थोड़ी सी छोटी नेक काटेंगे। लगभग हमारा नेक ना मैंने 3 इंच पे कट किया है बैक वाले, और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हम तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो तिरछी पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और साइड से रख के सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। बैक वाले नेक में पट्टी लगा लेनी है, ठीक है। और इसे हम कट कर लेंगे। अब इसको भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और उसके बाद हम इसमें दोनों शोल्डर को जोड़ेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। देख लें इस तरह से रख के हम सिलाई लगाएंगे। और ये जो लेस है ना, ये वाली लेस को हम यहाँ सिलाई तक रखे हैं और इसके बाद हम ये पीछे वाले पट्टी को फ्रंट की तरफ पलटेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इसे कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से शोल्डर भी जॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से हमें दूसरे शोल्डर को भी जॉइंट कर लेना है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मैंने जो निशान लगाया था उसी से फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी मैं। यहाँ से और बिल्कुल चाक के पास आकर के मैं इसे रोक दूंगी। यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पर सिलाई हमें बंद कर देनी है। अब दूसरी साइड से हमें चाक को फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद मैं इसमें हैंग कर लूँगी और ये सिलाई को खोल दूँगी। तो मैंने ये वाला पार्ट ना जो वीडियो में डाला नहीं है, क्योंकि वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने बस ये आपको बता दिया कि इस तरह से हमें कच्ची सिलाई लगानी है। सिलाई को हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, उसके बाद हमें इसमें कच्ची सिलाई लगानी है, ठीक है। तो देखिए मैंने अब स्लीव्स की कटिंग करनी है।
तो सबसे पहले हम स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे और ये चारों तरफ से ओपन है, ठीक है। इसी तरह से स्लीव्स आता है इंडिया में। और उसके बाद हम लेंथ ले लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो लेंथ मैंने टोटल 19 इंच रखा है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से हम हाफ इंच छोड़ेंगे क्योंकि ये जॉइंट होगा यहाँ से, और उसके बाद हम 8 इंच का निशान लगाएंगे। 3 इंच का हम गैप डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ से बाहीं का निशान लगा लेंगे। तो मैंने 6.5 इंच पे लगाया है और यहाँ से हम यहाँ तक मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई डाल करके इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। और साइड से 1 इंच मार्जिन लेते हुए मैंने इसे कट किया है। तो देखिए मैंने साइड से सिलाई लगा ली है, कच्ची सिलाई, और उसके बाद हम इसमें दामन में लेस लगाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से लेस को भी लगा लिया है दामन में, यहाँ पर ही पलट करके। अब इसके ऊपर हमें पट्टी लगानी है। तो मैंने पट्टी 2.5 इंच चौड़ी रखी है और लेंथ दामन के हिसाब से लिया है। इसमें मैं इस तरह से रखूँगी और पलट की सिलाई लगा लूँगी बिल्कुल लेस के ऊपर वाली सिलाई के ऊपर, ठीक है। तो लेस को देखिए मैंने ऊपर की साइड करके लगाया है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे बराबर से कपड़े को बैठाते हुए, और लेस में जो मैंने सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर ही लगानी है हमें, क्योंकि हमें दामन में भी गुम लेस लगानी है। और इसी मेथड से आप चाहे तो चाक पे भी गुम लेस लगा सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखा है। वो आपको वीडियो लिंक, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना उसे हम काट देंगे। उसके बाद इसे भी हम पीछे की साइड में फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, इसे इस तरह से पलट देंगे। देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे। उसके बाद हम इसे पीछे की साइड पलटेंगे इस तरह से। तो हमारी जो दामन में भी है ना गुम लेस लग जाएगी, ये देखिए। और इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में इसे हेम कर लेंगे, ठीक है। तो बड़ी बड़ी सिलाई लगानी है इसमें। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा लिया है। तो देखिए काफ़ी फिनिशिंग से हमारी गुम लेस लगी है। अब हम स्लीव्स को ऐड करेंगे। तो स्लीव्स का 2 पार्ट हम निकाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद ना हम इस दोनों पार्ट को इस तरह से खोलेंगे। ये हमारा स्लीव्स का ऊपर का साइड है, उस पर हम लेस को इस तरह से रख करके सिलाई लगा लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन मैं क्या करूँ कि मुझे एक एक चीज़ दिखानी पड़ रही है। बिगनर्स को बहुत मुश्किल आती है अगर मैं एक एक चीज़ दिखाऊँ ना और बताऊँ ना। तो उसके बाद हम स्लीव्स के ऊपर इस तरह से रख कर के ठीक उसी तरह से लेस के साइड से सिलाई करेंगे। लेस वाली जो सिलाई है उसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी लेस अच्छी फिनिशिंग से बैठे। तो देखिए ये 2 पल्ला है ना, ये ऊपर का साइड है, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो गाइज़ अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो देख लीजिए इस तरह से हमने लेस को लगा लिया है और एक साइड लेस को फोल्ड करके ना यहाँ से चाँप सिलाई लगा लेंगे। और लेस के ना दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेनी है ताकि लेस हमारा अच्छे से बैठ जाए। और अब हम आस्तीन में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे, हल्की सी, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कैजुअल ड्रेस है, डेली वेयर है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया है। तो इसकी बाहीं पे हम इस तरह से लेस को पलट के लगाएंगे। जिस तरह से हमने दामन में लेस लगाया था बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे।
ये लेस हमारा लग चुका है। अब इसके ऊपर हम ये स्क्वायर पीसेस को ट्रायंगल फोल्ड करके लगाएंगे। स्क्वायर पीसेस को हमने 1.5 इंच बाई 1.5 इंच काटा है, यानी 1.5 बाई 1.5 इंच का कटिंग किया है। और इस तरह से हम ट्रायंगल पीसेस को रख कर के सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे में ट्रायंगल पीस लगा लेनी है और इसे हम इस तरह से पलटेंगे सॉरी। तो इस तरह से इसका लुक आएगा। उसी तरह से हमने पट्टी को 2.5 इंच चौड़ी और आस्तीन के हिसाब से लेंथ ले ली है। और इस तरह से हम पीछे वाली साइड से जहाँ से हमने लेस की सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट करके हम इस वाले पट्टी को पीछे की साइड में पलट देंगे और इस तरह से आस्तीन में भी हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से लेस और ये जो ट्रायंगल शेप मैंने काटा था वो लग जाएगा। और यहाँ से हम फिर से कच्ची सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम इसमें हेमिंग करेंगे। ठीक है, तो सिलाई हम इस तरह से ऊपर के साइड से लगाएंगे फोल्ड करते हुए। तो पीछे की साइड हम इस तरह से फोल्ड करते आएंगे और यहाँ से किनारे से हम सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छा, ये सिलाई इस तरह से मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि ऊपर की साइड में भी ना जो फिनिशिंग अच्छी आए। ये जो बॉर्डर की लाइन है वहाँ उस लाइन के बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि यहीं से हमें हेमिंग भी करनी है। और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे तो हमारा ये आस्तीन का कोरी भी रेडी हो जाएगा। अब हम आस्तीन को इस तरह से बैठाएंगे, यानी नीचे वाला आस्तीन जो है ना मैंने सीधा रखा है और इसको इसके ऊपर उल्टा रख कर के फ्रंट वाले गहराई की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच का डिफरेंट लेते हुए कट कर लेंगे। और अब हम इसे फोल्ड करके फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम आस्तीन को जॉइंट करेंगे सूट पे। मैं इसी तरह से हमेशा हर सूट पे आस्तीन को जॉइंट करती हूँ। इस तरह से रख करके इस तरह से गोलाई में बिठाएंगे और पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और देखिए हमारा नेक लेंथ बिल्कुल रेडी हो चुका है, सूट भी रेडी हो चुका है। कैजुअल सूट को बजट में आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।